पांडे जी मध्य प्रदेश से चल के हमारे बीच में आए, ईश्वर चंद जी जिनको हम स्वामी जी कहते हैं, आजमगढ़ के साथी हीरालाल यादव जी, नंदलाल जी, तमाम साथी जो बना रहे हैं। साथियों, ये यात्रा जो डिजाइन की गई है, यह यात्रा मुंशी प्रेमचंद से होकर के कल धूमिल जी के यहाँ से आगे राजनारायण सिंह की कोर्ट तक पहुंचने वाली है। तो साथियों, जिन महापुरुषों के नाम जुड़े हैं, मुझे लगता है कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। धूमिल जी एक जनकवि थे, उनके यहाँ भी कल यात्रा पहुंची थी और उनकी जो सबसे मशहूर कविता है कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है जो रोटी से खेलता है और वो मेरे देश की संसद मौन है। ये कविता धूमिल जी की है। हमको लगता है कि आज फिर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, पढ़ाई, दवाई, कमाई के सवाल पे यात्रा आगे बढ़ रही है। अभी कन्हैया भाई ये जिक्र कर रहे थे कि बनारस में भूमि अधिग्रहण तेजी से हो रहा है और यहाँ तमाम सिटी के नाम पे जमीनें लूटी जा रही हैं। कन्हैया भाई, आपको याद होगा 2005 नहीं 2004 में जब हाईटेक सिटी आई थी बनने के लिए, कुरौता, फतेहगंज, नवाज पारी, ऊंच गांव से लेके 10-12 गांव में भूमि का अधिग्रहण, जमीनों का अधिग्रहण होना था। उस समय किसान संघर्ष समिति बनी थी, उसमें भगत सिंह यूथ ब्रिगेड का मैं अध्यक्ष था। 1 साल तक हम लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन उस आंदोलन की जो खासियत थी कि आज तक हाईटेक सिटी के नाम पे बनारस में 1 इंच जमीन भूमि अधिग्रहण के नाम पे नहीं ले पाई। इसलिए नहीं ले पाई कि उस भूमि अधिग्रहण में किसानों ने मुद्दा बनाया था कि हम जमीन नहीं देंगे, हम मुआवजा नहीं लेंगे। तो साथियों, हम कहना चाहते हैं कि जब जब आप मुआवजे की बात करेंगे तो आप हारेंगे। हाईटेक सिटी के नाम पे ऊंचना, परौता, फतेहगंज, नवाजबारी, गोपालपुर की जमीनें इसलिए बची हुई हैं कि उस दौर में अभी कुछ दिन पहले कामरेड फारूकनाथ पटेल हम लोगों के बीच में नहीं रहे, उनके नेतृत्व में पूरी लड़ाई चल रही थी, हीरालाल यादव के नेतृत्व में लड़ाई चल रही थी। वो लड़ाई इस बात की थी कि हम मुआवजा नहीं लेंगे, और जहां जहां मुआवजे की लड़ाई लड़ी गई वहां जमीनें लूट ली गई। तो साथियों, हम बनारस के साथियों से बहुत दर्द के साथ इस बात को कहना चाहते हैं, चाहे वो स्टेडियम के नाम पे, चाहे हाईवे के नाम पे, चाहे ये रोड बनाने के नाम पे, जो भी जमीनें ली गई उसमें किसानों ने मुआवजा लेने का काम किया। जहां जहां आपने मुआवजा नहीं लिया, जहां जहां आपने कहा कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, उस जमीन को सरकार नहीं ले पाई। साथियों, आज शिक्षा के सवाल पे ये यात्रा चल रही है। संदीप भैया आईआईटी के प्रोफेसर हैं, आईआईटी में पढ़ाते हैं। हमारी बहनें, माताएं, बहनें, छोटी बहनें भी हमारी इस यात्रा में चल रही हैं, बेटियां भी इस यात्रा में चल रही हैं। आज सवाल है, एक दौर था कि जब प्रतिभा होने के बाद ये माना जाता था कि जो बच्चा पढ़ने में तेज है वो आईआईटी में एडमिशन उसको मिल जाएगा, उसको एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन इन सरकारों ने जो फीस मांगी की है, जो फीस बढ़ाया है, अगर आपका बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है और वो आईआईटी और एमबीबीएस की परीक्षा, नीट की परीक्षा पास भी कर लेता है, तो सब्जी बेचने वाला, खेती करने वाला आदमी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा। इसलिए आज एमबीबीएस और इंजीनियर बनाने की फीस 50 लाख रुपया। दूसरा सवाल आप देख ही रहे हैं, रोज पर्चे लीक हो रहे हैं, रोज पर्चे लीक हो रहे हैं। पूरे देश में जो है कहीं भी सूचिता नाम की कोई चीज नहीं बची है। तो साथियों, हम आप सबको धन्यवाद देंगे कि इस उमस भरी गर्मी में, इस तपती गर्मी में, जब खेती का काम अपने चरम पे है, रोपाई का काम चल रहा है, सब्जियों में मिट्टी चढ़ाने का काम चल रहा है, तमाम खेती बाड़ी के काम चल रहे हैं, जरूरी काम है। इन कामों को छोड़ करके अगर आप इस यात्रा को में चल रहे हैं तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपकी यात्रा
बनारस नहीं देश की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगी। इनकलाब जिंदाबाद।